डिलीवर की गई हैं और शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। आप डाउनलोड आराम से जो है कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके नोट्स अच्छे हो गए ना, तो आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, सपोज ये हमारे पास सोर्स है, यहाँ पर सोर्स से यहाँ पर हमारे सिग्नल जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और रिपीटर क्या काम करता है, उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके उनमें फिर से मतलब फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ाता है और फिर भेजता है। ठीक है, और उसकी डेस्टिनी या ट्रांसमीटर से रिसीवर तक का फासला तय हो जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन आती है ट्रांसमीटर के थ्रू, फिर एंटीना से जाती है और यहाँ से पावर रेडिएशन के थ्रू ये चली जाती है। ठीक है, तो पावर कितनी रेडिएट होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। पावर रेडिएशन पूछा नहीं गया है ज़्यादा, पूछे 4 ही 5 फॉर्मूले जाते हैं, वो मैं आपको लास्ट में भी क्लियर कर दूंगा, बट आप इसको याद रख सकते हैं। लेंथ अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, पावर रेडिएटेड फॉर ऑप्टिमम पावर है ना, और फिर ऑप्टिमम पावर के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल एंटीना का साइज होना चाहिए। ठीक है, वाई हाई फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए होती है हमको ट्रांसमिट सिग्नल करने के लिए? हाई फ्रीक्वेंसी इसलिए चाहिए होती है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल एंटीना साइज। तो साइज ऑफ एंटीना कितना होना चाहिए, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आ गया। इस पर डायरेक्टली सवाल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, मतलब कितना ही आदमी डिनाई कर ले या कुछ भी कर ले, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लैम्डा बाय 4 साइज ऑफ एंटीना कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ था मेंस का ही, तो वो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ऐसा था कि हमारे पास एक पहले तो ना हाइट दे रखी थी उन्होंने, हाइट दे रखी थी हाइट दे रखी थी 75 मीटर। 75 मीटर हाइट के ऊपर बोला कि अब एक एंटीना लगाया गया है जो कि 25 मीटर का है, एंटीना का हाइट 25 मीटर का है, और ये बताइए ये ट्रांसमिट करेगा, तो आपको बताना है कि कितना वेवलेंथ से ये ट्रांसमिट कर पाएगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इस पूरी ही हाइट को जोड़ लिया 100 मीटर, तो यार वो गलत करा उन्होंने। क्योंकि एंटीना का साइज वहां पर काउंट करा जाता है ना। आपने फॉर्मूला अभी अभी देखा ना, ये वाला साइज ऑफ एंटीना, तो क्या बोला, तो ये क्या हो गया, साइज ऑफ एंटीना कैसे आ जाएगा, साइज ऑफ एंटीना आ जाएगा लैम्डा बाय 4 के बराबर। लैम्डा बाय 4 आपको साइज ऑफ एंटीना कितना लेना था, 25 मीटर, ना कि 100 मीटर। तो जैसे आप इसको 25 मीटर लेते हैं यहाँ पर, और लैम्डा का वैल्यू लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा का वैल्यू 100 मीटर आपको निकल कर आ जाता। तो ये सही में एक सवाल आया हुआ था। तो ये क्या था, आपको ये वाली हाइट लेनी है, ना कि पूरी हाइट लेनी है। ठीक है, सिर्फ आपको इस टावर की हाइट लेनी है। ठीक है, चलिए नीचे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो एक ये टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पर सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं, और ये वाली टेबल स्पीच सिग्नल और बैंडविड्थ की। तो अगर आप ये याद कर सकते हैं, ये प्योर रटने वाली चीज़ हो गई। तो रटने से अगर नंबर मिलते हैं तो यार कोई गलत बात तो नहीं है, मेरे ख्याल से वो कोई गलत बात नहीं है। अगर रटने से नंबर मिलते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। स्पीच सिग्नल की 2800 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और म्यूजिक सिग्नल्स की 20 किलो हर्ट्ज होती है, वीडियो सिग्नल की 4.2 मेगा हर्ट्ज होती है, टीवी सिग्नल की 6 मेगा हर्ट्ज होती है। ठीक है, प्रोपोगेटिंग प्रोपोगेटिंग ऑफ ईएम वेव्स के 3 तरीके होते हैं, एक तो ग्राउंड वेव, स्काई वेव और फिर स्पेस वेव। ग्राउंड वेव में क्या होता है कि एंटीना ये है और आप ग्राउंड के थ्रू यहाँ से, इसको सरफेस वेव भी कहते हैं, है ना, इसको आप यहाँ से आराम से ट्रांसमिट कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ इट इज अटेंड ड्यू टू दी, क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू दी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ सरफेस। बेसिकली देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो मेन इंपॉर्टेंट है तीनों के बीच का, तो वो अपन क्लियर करेंगे। ठीक है ना, बहुत मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है। स्काई वेव में ध्यान रखिए लॉन्ग प्रोपोगेशन के लिए यूज आता है, और ये डन बाय आयोनाइजेशन रिफ्लेक्टर। और आयोनाइजेशन रिफ्लेक्टर पर सवाल भी आया था इस पर, तो ध्यान रखिएगा आयोनाइजेशन स्फीयर कहाँ से कहाँ तक होता है, 65 से 400 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, फॉर लॉन्ग प्रोपोगेशन के लिए स्काई वेव्स का यूज करा जाता है। स्पेस वेव का यूज क्यों करा जाता है, फॉर स्पेस वेव आपका आराम से दो मतलब जैसे ही आपका थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी
मेगाहर्ट्ज के ऊपर चली जाती है तो आप यहाँ पर स्पेस वेव का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला, मैं फिर कह रहा हूँ उससे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं। फॉर्मूला 2 डिस्कस कर लेते हैं, उन 2 फॉर्मूले डिस्कस करने से पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, लिखे भी हुए हैं यहाँ पर, है ना, पर डिस्कशन में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, डिस्कशन में थोड़ा अच्छा लगेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है, सपोज आपके पास है ना, सपोज आपके पास ये हमारी अर्थ है, गॉट इट। ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमने ये जो है एक जो है बड़े प्यार से यहाँ से एंटीना लगा दिया है या टावर लगा दिया है। ठीक है, इस टावर का हाइट h है, तो यहाँ से ये आराम से अपने जो है सिग्नल्स इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने वाला है, राइट। तो ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। अच्छा, और एक और केस की साथ साथ बात करते हैं ये वाले की। ठीक है, एक हमारे पास ट्रांसमीटर, एक हमारे पास रिसीवर, और ट्रांसमीटर और रिसीवर की जो बीच की दूरी है ना, इसके लिए इसको छुपते हुए जाती है, उसको हम लोग डी बोलते हैं। तो ये जो डी का फॉर्मूला होता है ना, इस वाले केस के लिए डी का फॉर्मूला कितना होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ 2h ऑफ टी इंटू आर प्लस अंडर द रूट ऑफ 2h ऑफ आर इंटू आर, विच मीन्स h ऑफ टी क्या है? हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर। h ऑफ टी क्या है? हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर। और h ऑफ आर क्या है? हाइट ऑफ द रिसीवर, राइट। और ये जो आर लिखा हुआ है, ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ होता है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर आपको गिवन होगा क्वेश्चंस में, आप यूज कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेंज के लिए, ध्यान रखिएगा। रेंज का फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कल के दिन क्या है कि हमारे पास एक ही टावर है, ठीक है, इसका हाइट एच है। ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ पर आप एच एच पुट कर दोगे और एक ही हमारे पास टावर है, तो यहाँ पर इसका एरिया पूछा जा सकता है आपसे। तो पहले तो बात कर लेते हैं कितना जो है रेंज आपको दे सकता है। तो रेंज का फॉर्मूला कैसे निकल आएगा? अब खाली एक ही बचा है तो 2, है ना। अब खाली ये एक है, समझ रहे हैं, अब खाली ये एक है तो कितना होगा? अंडर द रूट ऑफ 2HR, अंडर द रूट ऑफ 2HR, अंडर द रूट ऑफ 2HR। इसका एरिया पूछा जा सकता है, तो एरिया में बात कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई पाई होगा, और आर आपने ये निकाला, राइट। डी की जगह आप आर बोल सकते हो। कितना इसने, ये आर हो गया ना, ये तो आर, और ये पूरा कवर कितना करेगा आप इससे निकाल सकते हो। इसको स्क्वायर करोगे तो यू गॉट 2h इंटू आर, गॉट इट। इससे आप ये वाली चीज़ निकाल सकते हो। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सामने है, हाईलाइटेड भी है। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ये करेंगे डी टी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम दी ट्रांसमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीवर, और मैक्सिमम डिस्टेंस ये आ जाएगा, राइट। अगर दोनों ही सेम हो गए तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, गॉट इट। नंबर ऑफ चैनल्स पे सवाल पूछा जाता है, और ये लिखा हुआ है, बट इन्होंने यहाँ पर, मैंने ही फॉर्मूला नहीं लिख पाया तो किसी थोड़ा, ठीक है, तो इसमें मैं एडिट कर देता हूँ फॉर्मूले को। ठीक है जी, यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला होता है बैंडविड्थ। क्या फॉर्मूला होता है? बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2NM, है ना। आइए अपन ऊपर भी डिस्कशन में ले लेते हैं, है ना। ये फॉर्मूला भी अनदर इम्पोर्टेंट है कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2NM। अच्छा, ये है बैंडविड्थ, ये है नंबर ऑफ स्टेशंस, नंबर ऑफ स्टेशंस स्टेशन, और m होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज m? इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये आपको सवाल के अंदर गिवन होने वाली है, ये आपको सवाल के अंदर गिवन होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2NM, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2NM। चलिए, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है, आपको याद कर सकते हो। कोएक्सियल केबल और वगैरह वगैरह चीज़ों में आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, राइट। इनमें भी आप दिमाग लगा सकते हो कि वायर में कोएक्सियल केबल सबसे बेहतर होती है। फ्री स्पेस में आपका यहाँ इधर से इधर देती है। ऑप्टिकल केबल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्री स्पेस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ठीक है, आगे बढ़े। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या आपका बैंडविड्थ का एक और फॉर्मूला होता है
कि बैंडविड्थ का एक और फॉर्मूला होता है, बैंडविड्थ को बेसिकली लोग 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मेनली प्रॉब्लम जो बेस बैंड सिग्नल्स में आती है वो क्या आती है, एंटीना की साइज पे, रेडिएशन की पावर पे और मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स पे। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स पे तो बहुत पूछता है, जेई जेई के फेवरेट 2 फॉर्मूले हैं और नीट में भी पूछा जाता है, म्यू यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको आप लिख सकते हो AM by AC विच मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम, ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। पर पता है वो इस क्वेश्चन इन सब चीज़ों को पूछ पूछ के थक चुके हैं, तो वो क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एम, राइट, व्हाट इज, आपसे यही पूछ लेंगे कि एम क्या होता है भैया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या, है ना, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यार ये जो डेरिवेशन आता है ना, यहीं से तो आता है, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम बाई 2 होता है ये, और ये होता है ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम बाई 2, ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम बाई 2, और जब इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स आ जाता है विच इज एम बाई ए सी, विच इज एम बाई ए सी। गॉट इट। आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। और आप बोलेंगे एम्पलीट्यूड हमको कहाँ से मिलेगा, कभी कभार क्या पता आपको एक क्वेश्चन लिख के दे देंगे शायद, कैसी क्वेश्चन लिख के देने वाले हैं, क्या आप एग्जांपल में बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकता हूँ। सपोज आपको, है ना, सपोज आपको लिख के दे दी है 5 साइन ओमेगा डी, है ना, 5 साइन ओमेगा डी प्लस के एक्स, ऐसा लिख के देंगे, बहुत सही, लिख के दे दीजिए, ठीक है। और आपसे बोल दिया ये किसकी है, ये इक्वेशन हमको गिवन है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन सिग्नल की, मॉड्यूलेशन सिग्नल की, ठीक है। तो आप यहाँ से एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो मैं बहुत डरता था कि यार ये साइन ओमेगा ये क्या क्या आ गया। इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो चीज़ होती है वो एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा को आप ओमेगा से इक्वेट कर सकते हैं, के को आप के से इक्वेट कर सकते हैं, एक्स को आप एक्स से इक्वेट कर सकते हैं। गॉट इट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें वही देखिए आपको गिवन है ना, इसमें देखो ये क्वेश्चन भी मैंने एक लगा दिया था यहाँ पर कि एग्जाम्पल के तौर में कि आपको कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल दोनों का जो है 4 साइन ओमेगा टी एंड 2 साइन ओमेगा टी गिवन है, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच में आपको रिलेशन पता होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर आराम से ये वाली चीज़ भी क्लियर हो जाती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी होती है, लोअर साइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, या मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। अपर साइड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ सी प्लस एफ एम, एफ एम फ्रीक्वेंसी, और बैंडविड्थ कितना होगा 2 ओमेगा एम या 2 एफ एम, 2 एफ एम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यही था करियर वेव पूरा, शॉर्ट नोट्स आपको नीचे मिल जाने वाले हैं।